देशवासियों नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से अनिल मूलचंदानी। अग्निपथ विषय पर आज विस्तार से आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर मोदी विरोध में, भारत विरोध में और राष्ट्र को तोड़ने के लिए कैसे कैसे तत्व भारत में सक्रिय हैं। और एक निवेदन साथ ही कर रहा हूं, क्योंकि वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइएगा और वहां पर पूरा वीडियो विस्तार से सुनिएगा। WhatsApp पर 2 मिनट और कुछ सेकंड में यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। घटना प्रारंभ होती है बिहार से। योजना लाई गई भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत की आर्मी को, भारत के युवाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए। जितने भी सेना विरोधी हैं, भारत विरोधी हैं, युवा विरोधी हैं, वो सब सक्रिय हो गए। कनेक्शन देखिए क्या क्या हो रहा है। जुम्मे के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर मस्जिदों पर निगरानी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सक्रिय थी और जुम्मे के दिन यह घटनाक्रम हो जाता है। जो लोग भारत को तोड़ना चाहते थे, भारत के संविधान को तोड़ना चाहते थे, पहले पत्थरबाजी कर रहे थे, निपुण शर्मा के विषय पर विवाद कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वहां रोटी नहीं गल रही, दाल नहीं गल रही, तो उन्होंने क्या किया? नया एजेंडा तैयार था, लोग तैयार थे, पत्थरबाज तैयार थे। देश में आग जला लग जाएगी, यह बयान कब दिया राहुल गांधी ने? उदयपुर में, जब कांग्रेस का अधिवेशन था। उसने कहा थोड़े दिनों में भारत में आग लग जाएगी। योजना समझिए। उस अधिवेशन से पहले भारत के बाहर यात्रा पे राहुल गांधी जाते हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, परंतु सरकार को बता के नहीं जाते हैं और वहां जाके एक योजना बना के आते हैं। यहां आते हैं, ईडी बयान ले रही है, बार बार बयान से बदल रहे हैं, बार बार बयान में सुधार कर रहे हैं। राहुल गांधी की गिरफ्तारी होने वाली है, यह भय कांग्रेस को था। पूरे भारत में आगजनी हो रही थी, हर जगह टायर जलाए जा रहे थे, सरकार का विरोध किया जा रहा था। जो लोग कहते हैं हम गांधीवादी हैं, वह सब दरिंदे होकर खड़े हो गए। भारत में तोड़फोड़ कर रहे थे। जैसे ही वो तोड़फोड़ उनकी चल रही थी, सरकार ने नई योजना भारत के युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए, उनके अंदर देशभक्ति भरने के लिए, ताकि 4 साल के बाद जिस समय वो आए तो उनके पास 23,78,77,78,000 के आसपास का एक बड़ा फंड भी हो, आगे की पढ़ाई कर सकें, आगे कहीं नौकरी की व्यवस्था कर सकें। परंतु 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान उनके अंदर देशभक्ति आए, उनका शरीर मजबूत हो, जहां पर भी रहें स्वस्थ रहें और साथ ही साथ डिसिप्लिन में रहें, क्योंकि आर्मी डिसिप्लिन सिखाती है, मानवता सिखाती है, देशभक्ति सिखाती है। यह कांग्रेस को और विदेशी ताकतों को रास नहीं आएगा, क्योंकि भारत मजबूत हो जाएगा। भारत के युवाओं में देशभक्ति बढ़ जाएगी। यह देशभक्ति कांग्रेस की, विपक्षियों की और विदेशियों की नींद उड़ा देगी। यह इन सब लोगों को मालूम था। उन्होंने भारत के युवाओं को बरगलाया और कई एकेडमियां जो बिहार में संचालित हो रही हैं, सरकार जांच कर रही है ये एकेडमियां किसकी थी। इन एकेडमियों के माध्यम से युवाओं को बरगलाया गया। नीतीश कुमार बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, जिस दिन अग्निपथ हुआ था उस दिन के मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक दल अब बातें कर रहे हैं। मैंने पहले दिन कह दिया था, इस घटनाक्रम में जितनी भी विदेशी ताकतें हैं, भारत विरोधी ताकतें हैं, जितने विपक्षी दल हैं, उनके साथ नीतीश कुमार का कनेक्शन है। क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि वहां उनके विधायक कम होने के बाद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और आने वाले चुनाव में भाजपा बिहार में अपने दम पर सरकार बना लेगी, तो उन्होंने मोदी जी का और भाजपा का विरोध करने के लिए इस प्रकार के घटनाक्रम में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। यह सत्य है। अब समझना पड़ेगा देशवासियों, आपको और हमको, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, मोदी विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को मजबूत जगत गुरु नहीं देखना चाहते, जिस भारत को आज अच्छे अच्छे देश
अपना शासन चलाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से राय सलाह ले रहे हैं, उस भारत को कमजोर करने के लिए इस देश के जयचंद जो इस देश की थाली में खाते हैं, इसी देश के जितने भी गद्दार लोग हैं, देखिए गद्दार के सर पे कोई सींग नहीं होते, गद्दारों की मूछें कोई बड़े और उनके दांत कुछ अलग टाइप के नहीं होते। आप हमारे जैसे ही लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ में देश के सम्मान को बेचने के लिए, देश के युवाओं को बर्बाद करने के लिए, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी ताकतें सक्रिय हैं। आप अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में जितने आपके परिचित हैं उनके बीच में ये चर्चा जारी रखिएगा। देखिए, आप सेना में नहीं जा सकते भारत की सुरक्षा के लिए, परंतु जो कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। वैचारिक क्रांति का दौर है। अपने मित्रों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, अपने युवाओं के साथ चर्चा कीजिए कि आखिर भारत का विरोध करने वाली कौन सी ताकतें, कौन से राजनीतिक दल, कौन सी विचारधारा है जो भारत को कमजोर करना चाहती है। मोदी जी तो 1000 बार कहते हैं मुझे गालियां देनी है, मेरे पुतले जलाने, 1 करोड़ प्रकार की और नई गालियां बना लीजिए। कुछ दिन पहले एक नागपुर के विधायक ने प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहे। राहुल गांधी तो अनादिकाल से कहते चले आ रहे, कांग्रेसी प्रयास कर ही रहे हैं। अभी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, उन गिरफ्तारियों में भी बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता गिरफ्तार किए गए हैं। यह सभी वो तत्व हैं जो भारत को पनपता नहीं देखना चाहते। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इस देश का संविधान मजबूत हो रहा है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, यह उन खुराफाती ताकतों को पसंद नहीं है। इस देश का मुसलमान बिल्कुल दुखी नहीं है, इस देश का मुसलमान बिल्कुल परेशान नहीं है, परंतु उनमें जो अशिक्षित हैं उन्हें बरगलाने के लिए कई इस्लामिक देश इस देश के अंदर बैठे हुए जयचंदों को, जिनने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिनने हिंदुस्तान के मुसलमानों को पनपने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, उनकी बुद्धि का विकास होने नहीं दिया, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास हो जाएगा तो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद हो जाएगी। तो कि रजा डर रहे हैं, कांप रहे हैं, ओबीसी घर से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि अब इस देश का पढ़ा लिखा मुसलमान जागृत हो गया, उसने विरोध करना चालू किया, उनने मुसलमानों को बताना चालू किया कि ये दोनों और इस प्रकार के घिनौने नेता इस्लाम के विरोधी हैं, मुसलमानों के विरोधी हैं, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जब मुसलमान भारत की सरकार के साथ, नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा के साथ, क्योंकि मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात की एक बेटी को कहा अगर डॉक्टर बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की विचारधारा पूरे भारत में पनपी। 3 तलाक पर हजारों, असंख्य महिलाएं मोदी जी के विचारों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई, तो इन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेताओं की नींद हराम हो गई। उत्तर प्रदेश में ये चाहते थे कि पाप की सरकार आ जाए, जो इन्हें अपराध करने की स्वतंत्रता दे। देखिए, इस देश का अशिक्षित मुसलमान किस पक्ष में मतदान करता है? जो इन्हें अपराध करने की स्वतंत्रता दे, जो इन्हें कुछ भी गलत करने की स्वतंत्रता दे, जो इनके ऊपर FIR ना करें, जो इनके मुकदमों को खत्म करने का काम करें, ऐसी सपा, बसपा और आप तृणमूल जैसी आपराधिक प्रवृत्ति की राजनीतिक दलों को समर्थन करता है। इस देश का राष्ट्रवादी, जो उसकी जनसंख्या इस देश के अंदर 105 करोड़ के आसपास है, वह भारत के लिए मतदान करना प्रारंभ करे, भूल जाए बसपा, सपा, कुछ नहीं। जो राजनीतिक दल भारत के साथ खड़ा होगा, संविधान के साथ खड़ा होगा, लोकतंत्र के साथ खड़ा होगा, ईमानदारी के साथ खड़ा होगा, इन विपक्षी दलों की नींद हराम तो इसलिए है कि भारत के प्रधानमंत्री पर यह 8 साल के अंदर एक आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा पाए। तो आपको उस राजनीतिक दल के साथ खड़ा है होना है जो भारत के साथ खड़ा हो, इंसानियत के साथ खड़ा हो, मानवता के साथ खड़ा हो, संस्कृति के साथ खड़ा हो और संविधान के साथ खड़ा हो। यह विचार आपको उत्पन्न करना पड़ेगा। लाखों लाख कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ में आ गया है, ये जो कुछ भी देख रहे हैं गांधी परिवार की चाटुखोरीता में कांग्रेसी नेता किस प्रकार से मुजरे कर रहे हैं। इन्होंने इतना विरोध कभी किसी सरकार की नीति का नहीं किया, परंतु प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर कभी भी किसी भी समय गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।
कांग्रेस के नेता अपने जीवित नेताओं को तो छोड़ते नहीं है। मोतीलाल वोरा जो इस दुनिया में नहीं, राहुल गांधी ने उनके ऊपर मर दी। यह सब देखकर कांग्रेस का मतदाता, कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रहित में भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदान, उनके पक्ष में मतदान करने के लिए मानसिकता बनाता चला जा रहा है। मैं समाज में जीता हूं, हर पार्टी का, हर जाति का, हर संप्रदाय का व्यक्ति मुझसे जुड़ा है, व्यापार से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, मित्रता से जुड़ा है। वो कांग्रेस ही कहते हैं कि अब कांग्रेस नहीं। इस देश का मुसलमान कहता है कि अब केवल भारत के लिए मतदान करेंगे, अब हम अपने स्वार्थ और धर्म के लिए मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो भी शिक्षित होता चला जा रहा है। इसलिए देशवासियों, मेरा आपसे आग्रह है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यह विचार आप अगर नहीं पहुंचा सकते, आप बोल नहीं सकते, तो कम से कम इस वीडियो को वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जनमानस तक पहुंचे, और वह इस विचार को जब अपनी विचारधारा में परिणत करेंगे तो उसमें आपका यह महत्वपूर्ण योगदान देश के लिए अच्छा होगा, राष्ट्रवाद के लिए अच्छा होगा, प्रत्येक जाति के कल्याण के लिए होगा, मानवता के कल्याण के लिए होगा। उम्मीद करता हूं कि यह संदेश देश में कोने कोने में युवाओं तक, अपने साथियों तक, रिश्तेदारों तक, मित्रों तक पहुंचाने में सहयोग जरूर करेंगे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।